खबर भिलाई से है, जहां वैशाली नगर विधानसभा में भाजपा नेताओं के बाद अब कांग्रेस के भी कई दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि भिलाई नगर कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष अजहर अली अपनी दावेदारी को लेकर काफी भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं अजहर अली ने कहा है कि वैशाली नगर भाजपा का गढ़ तो रहा है, लेकिन इस गढ़ को तोड़ना कांग्रेस पर निर्भर करता है। 2023 विधानसभा चुनाव का चुनावी आगाज हो चुका है। बीजेपी ने अपने संभावित दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और सभी दुर्ग जिले के सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो लगभग 30 संभावित प्रत्याशियों की उन्होंने सूची जारी की है। उसके बाद अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है। बात करें दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा की, तो यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े दावेदारों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। काफ़ी दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इसी तारतम्य में हम बात करेंगे, हमारे साथ एक मजबूत दावेदार यहाँ पे मौजूदा स्थिति पर नज़र आ रहे हैं, अजहर अली साहब, जो काफ़ी सालों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बात करेंगे उनसे किस तरह की वो दावेदारी कर रहे हैं और वैशाली नगर विधानसभा में क्या कमी पेशी देखते हैं। जी बताइए, आपकी दावेदारी कितनी मजबूत नज़र आ रही है? पार्टी आप पर भरोसा करेगी? जी हाँ, पार्टी हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी हुई है। पहले विधानसभा खेल प्रकोष्ठ वैशाली नगर की जिम्मेदारी दी थी, बाद में विधि विभाग भिलाई से की जिम्मेदारी दी है और हमारे काम को देखते हुए पार्टी हमें टिकट देगी और उम्मीद है। और यहाँ पे जो समीकरण बन रहा है और जैसे आसार हैं, जैसा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ के वोटर लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए कि हाँ पूरा उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट दे रही है और हम यहाँ पे वैशाली नगर विधानसभा को जीत रहे हैं। 1 से लेकर के 37 वार्ड है वैशाली नगर विधानसभा में, क्या बड़े विकास के मुद्दे आपको नज़र के आते हैं? बड़े विकास यही है कि वैशाली नगर पिछड़ा हुआ है और कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। विगत दिनों हमारे भूतपूर्व जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं विद्यारतन भसीन साहब, उनके कार्यकाल में भी कोई विकास नहीं हो पाया है। और जो दूसरी विधानसभा हैं, जहाँ पे दुर्ग विधानसभा, भिलाई विधानसभा, जहाँ पे अरुण वोरा जी विधायक हैं या देवेंद्र यादव जी भिलाई में विधायक हैं, उनके जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ का दौरा करने में आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पे रोडों का निर्माण, जो गार्डन का निर्माण या ब्रिज का निर्माण या डोम सेट या जो गार्डन है या स्विमिंग पूल है या ई-लाइब्रेरी है, तो वो सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको समय पे ईमानदारी से बिना भ्रष्टाचारी के समय पे कराया जाएगा और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाया जाएगा। वैशाली नगर क्षेत्र विधानसभा घोषित होने के बाद पहली वहाँ से विधायक जीत करके आई सरोज पांडे जी, उसके बाद स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी 2 बार वहाँ से विधायक रहे। अब चूँकि उनके निधन के पश्चात अब विधानसभा चुनाव भी अब चल ही रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की गढ़ को तोड़ पाएगी? क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखिए, चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको टिकट दिया जाता है। अभी यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है, अच्छा काम किया गया है और चेहरा डिपेंड करता है कि अगला प्रत्याशी कौन है, विपक्ष में कौन है और किसको टिकट दिया गया है, किसके समर्थक ज़्यादा है और जो प्रत्याशी है वो कितना लोकप्रिय है, कितना ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है कि उसके समाज के लोग कितने ज़्यादा हैं। बीजेपी ने तो 5 बार के पार्षद रिकेश सिंह पर भरोसा जताया है। देखिए, पार्षद अलग चीज़ है, विधानसभा अलग चीज़ है। पार्षद एक क्षेत्र का होता है, इसमें विधानसभा में कई वार्ड आते हैं, 37 वार्ड आते हैं। तो आपका अगर पार्षद बन रहे हैं तो एक वार्ड आप संभालते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए आपकी पूरी विधानसभा में आपको परिचित होना चाहिए, वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के नागरिकों से, वहाँ के वोटरों से रूबरू होना चाहिए और वहाँ के पूरे आपके जितने वार्ड आते हैं वहाँ के लोग आपको पसंद करना चाहिए और वहाँ पे आप काम किए हुए हो तो वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जिताएंगे और वहाँ की भावनाओं से आप लोगों से प्रभावित हों और वो लोग आप। इस बार ये गढ़ टूटेगा? बिल्कुल, इस बार अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बने और हम यहाँ पर विधायक बने। ये थे अजहर अली साहब, जो कि काफ़ी सालों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कई पदों का दायित्व निर्वहन भी किया है और विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए हैं और वैशाली नगर क्षेत्र में 1 से लेकर के 37 वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर कर रहे हैं और इस बार बीजेपी का गढ़ टूटने की बात भी वो कह रहे हैं। दुर्ग भिलाई से साधना न्यूज़ संवाददाता।